इज द डाई इन ब्लैक कलर और इंक इज अ सिंगल कलर। यानी कि जो ब्लैक डाई होती है, ब्लैक इंक होती है, क्या वो सिंगल कलर होती है? अब इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की एक पतली स्ट्रिप देखिए जैसे यहाँ पे दे रखी है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। अब अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबाउ द लोअर एज, यानी कि ये लोअर एज होगा, इससे 3 सेंटीमीटर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर soluble that is from a sketch pen or a fountain pen at the center of the line। अब इस लाइन के सेंटर पे एक ड्रॉपिंग डालो जो वाटर soluble हो या स्केच पेन से। लेट इट ड्राई, सूखने दो। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ ग्लास जार, बीकर, टेस्ट ट्यूब containing water so that drop of the ink on the paper is just above the water level। यानी कि अब कोई ग्लास जार हो, टेस्ट ट्यूब हो, बीकर हो, पेपर को इस तरह डुबाओ कि जो पानी की ड्रॉप है वो बस पानी से थोड़ा सा ऊपर हो। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर। अब जैसे जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर पानी बढ़ेगा, यानी फिल्टर पेपर पानी को सोख के पानी ऊपर राइज करना शुरू करेगा, ध्यान से उसको देखें, ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पे हमें इन क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। The ink that we use has water as the solvent and dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along it with the dye particles। अब जो हम इंक यूज करते हैं उसमें जो वाटर होता है वो एज अ सॉल्वेंट होता है, ठीक। अब जैसे जैसे वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर के साथ, वो अपने साथ डाई के पार्टिकल्स लेके चलता है। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। डाई दो या दो से ज्यादा कलर का क्या होता है? मिक्सचर। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज more soluble in water rises faster। in this way the colors get separated। यानी कि वो कलर जो पानी में ज़्यादा soluble होता है पहले राइज करता है, यानी कि ज़्यादा जल्दी राइज करता है, और इस तरीके से क्या होता है, जो कलर है वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, यानी ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा का मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक was first used for separation of colors, so the name was given। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolved in the same solvent। यानी कि यार अलग अलग solute सेम solvent में डिसॉल्व किए गए हो तो क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है उनको सेपरेट करने के लिए। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed। You will study about chromatography in higher classes। अब इसकी एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, यानी कि डाई के अंदर जो कलर होते हैं वो अलग करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी कि जो नेचुरल कलर होते हैं उसमें से पिगमेंट पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर आता है, उनको अलग करने के लिए। यानी कोई अगर ड्रग्स ले रहा है उसका टेस्ट करने के लिए वो भी यूज होता है, ये ड्रग्स बताता है ब्लड में। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। अब अगर हमें ऐसा एक मिक्सचर दिया गया है, यानी हमारे पास ऐसे दो लिक्विड है जो आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? तो यहाँ जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन का। तो अब देखिए इस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी कि एसीटोन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर को बोलते हैं, और पानी को हमने आपस में मिला दिया। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिल्ड फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मोमीटर। इसमें आप फ्लास्क में लीजिए जो मिक्सचर है, इसमें थर्मामीटर लगाए। अब इस सेटअप के साथ ये है, इसको हम बोलते हैं हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, हम पानी गर्म करना शुरू करेंगे, यहाँ से क्या होगा, इवापोरेट हो गए, राइस करना शुरू करेगा। अब ये यहाँ से एक इसका इनलेट है जो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ क्या कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ से कोल्ड वाटर डाल रखा है। क्यों कोल्ड वाटर इसलिए डाल रहे हैं? क्योंकि जो स्टीम भी होगी वो कंडेंस हो जाएगी, ठंडी होकर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद क्या बच जाएगा, वाटर इज लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमारे पास सिर्फ पानी बन जाएगा, बच जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में।
This method is called distillation. It is used for separation of components of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, और ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे दो हमारे पास जो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट यानी कि काफ़ी डिफरेंस होता है. टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, यानी कि अगर हमारे पास अब कोई ऐसा मिक्सचर है जिनमें दोनों लिक्विड जो आपस में मिक्स किए गए हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से कम है. 25 केल्विन होता है बहुत कम. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड. देखो बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन. अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि अगर 0 273 होता है तो 25 केल्विन कितना कम होता होगा. फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, different fractions of petroleum product, etc. The apparatus is similar to that of similar distillation, except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी डिस्टिलेशन की तरह सेम होता है, बस इसमें एक चीज़ हम डाल देते हैं, उसको बोलते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. सेम सेपरेट है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, water inlet, water outlet, or pure liquid component. A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly. अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे आप इस तरह से जो ग्लास के मार्बल्स है या बीड्स है जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं वेपर को कूल होने के लिए और जल्दी से कंडेंस होने के लिए. ओके, आगे क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. अब एयर से हमें डिफरेंट गैसेस मिलती कैसे? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. यानी कि एयर के अब जो अलग अलग एयर के मिक्सचर में गैसेस होती हैं उनको हम किससे? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं. अब यहाँ हमारे पास एयर है. कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. अब हम क्या करेंगे, इसको एयर को लिक्विफाई करेंगे. कैसे? टेम्परेचर को घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे. अब हमारे पास ये करने के बाद लिक्विड एयर है. अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम. अब हम इसको बहुत ही धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करेंगे या वार्म कर देंगे. गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, यानी कि अलग अलग हाइट पे गैसेस क्या होगी? सेपरेट हो जाएंगी. If we want oxygen from air, we have to separate out all other gases present in the air. अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें बाकी सारी गैस क्या करनी पड़ेंगी? सेपरेट करनी पड़ेंगी. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquefied air. भाई एयर का हमने टेम्परेचर कम किया, प्रेशर बढ़ाया ताकि वो लिक्विफाई हो जाए. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fraction distillation column where gases get separated at different height depending upon their boiling point. अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो स्लोली स्लोली हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉयल होना शुरू होगी गैस. वो पहले बॉयल होगी तो वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगी, पहले कंडेंस होगी और सेपरेट हो जाएगी. उसी तरह फिर अगर दूसरी है, फिर दूसरी बॉयल होगी, वेपर में चेंज होगी, सेपरेट हो जाएगी. तो इस तरह क्या होगा, अलग अलग गैसेस अलग अलग हाइट पे सेपरेट हो जाएगी. हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. अभी पूछ रहा है कि हमें एक सैंपल दे दिया इम्प्योर, आपके पास कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, तो हम उसे प्योर कैसे करेंगे? टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश. चाइना डिश चीनी मिट्टी की कटोरी को कहते हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्योर लीजिए. डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि उसे कम से कम पानी में घोल लीजिए. फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, उसे फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर लीजिए. इवापोरेट द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब हम उसे हीट करना शुरू करेंगे और पानी को उड़ा देंगे.
Cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. अब जब पानी लगभग सारा का सारा इवापोरेट हो जाएगा तब हम उसे फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे और एक दिन के लिए आराम से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए. You will obtain the crystal of copper sulfate in the china dish. अब हमें क्या मिलेंगे? कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल मिलेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. The crystallization method is used to purify solids. यानी कि ये मेथड किस लिए यूज होता है? सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. अब इन्हीं impurities को remove करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. Crystallization is a process that separates pure solid in the form of its crystal from a solution. यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है? प्योर सॉलिड को, क्रिस्टल्स को उसके सॉल्यूशंस में से सेपरेट करता है. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक. ये किससे बेटर है? सिंपल इवापोरेशन से. सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में शार्ड ऑन हीटिंग to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. अब ये रीजन बता रखे हैं कि ये सिंपल इवापोरेशन से कैसे बेटर है. एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि जो हमें समुद्र से नमक मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम प्योर इम्प्योर, फिटकरी जो होती है तो इम्प्योर फिटकरी से प्योर फिटकरी इस्तेमाल होती है. Thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation technique have been designed. टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन के साथ साथ और भी तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. In cities, drinking water is supplied from water works, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन घरों में पानी भेजती है. A flow diagram of a typical water work is shown in figure 2.13. From this figure, write down the process involved to get supplied drinking water to your home from the upper water works. Discuss it in your class. यानी कि यहाँ हमें ये दे रखा है, देखो यही है ना, ये नहीं है, ये रहा डायग्राम कि हमारे पास पानी कैसे आता है. रिजर्वॉयर से सबसे पहले क्या होता है? सेडिमेशन टैंक. सेडिमेंटेशन टैंक भी क्या होता है? वो इम्प्योरिटीज जो हैवी होती है पानी से वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है. अब पानी आगे चला जाता है. अब ये होता है लोडिंग टैंक. लोडिंग टैंक के बाद क्या, यहाँ से पानी सेडिमेंट होने के बाद आता है फिल्ट्रेशन टैंक में, जिसमें क्या क्या होता है? वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल. फाइन सैंड होती है बिल्कुल पतली रहती, ग्रेवल आपके पत्थर के टुकड़े, कोर्स ग्रेवल यानी कि और बड़े टुकड़े. अब पानी इनसे छन के आता है क्लोरीनेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे पानी में क्लोरीन ऐड किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए और फिर ये आपको घरों में दिया जाता है. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. अब आसान भाषा में ऐसे समझो, वो चेंजेस जिन्हें रिपीट किया जा सकता है उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, और जो रिपीट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. In the previous chapter, we have learnt about some physical properties of matter. The properties can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical properties. ये जितनी भी हैं यहाँ पे सारी क्या है? physical properties. कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी यानी कि अब जिसकी आप अगर शेप बदलते हो, अकड़ा हुआ, फ्लूइडिटी बहना, डेंसिटी कोई भी चीज़ कितनी घनी है, मेल्टिंग पॉइंट कब पिघलती है, बॉइलिंग पॉइंट कब उबलता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. The interconversion of state is a physical change because these changes occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. यानी कि जब कोई भी मैटर एक से दूसरी स्टेट में जाता है, ये कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज. क्यों? क्योंकि ये कंपोजिशन में चेंज, यानी कि जो जिस चीज़ से मैटर बना होता है उसमें चेंज नहीं आता, बस उसकी फिजिकल चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता. Although ice, water and water vapor all look different
and display different physical properties, they are chemical the same. आइस का अपना ठंडा नेचर होता है, पानी लिक्विड होता है, वाटर वेपर होता है, ये दिखने में अलग होते हैं और अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन केमिकली ये सेम होते हैं, हाइड्रोजन और वाटर. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट. उसी तरह पानी और सब्जी बनाने वाला तेल दोनों लिक्विड है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट है. दे डिफरेंट इन ऑर्डर इन फेबिलिटी, यानी कि वो महक में, जलने के उसमें भी अलग है. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर इज वाटर एक्सटिंग्विश फायर. जो तेल है वो जलता है और जो पानी है वो आग बुझाता है. इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. जो ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसे पानी से अलग बनाता है. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्बिनेशन. जो बर्निंग यानी कि जलना वो एक केमिकल चेंज है. इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ और एक केमिकल चेंज उसमें यानी कि केमिकल बदलाव आता है. केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब जब भी कोई केमिकल चेंज आता है तो उससे जो सब्सटेंस है हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है. वी गेट न्यू सब्सटेंसेस. अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. हमें केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें दे रखी है फिजिकल और केमिकल चेंज के. यानी आपको मैंने शुरू में बताया था जो रिवर्स नहीं हो सकता, कटिंग ऑफ ट्रीज. अब पेड़ काटने के बाद उसे दोबारा पहले से नहीं कर सकते, वो एक केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ अ बटर इन अ पैन. आप मक्खन को पैन में पिघाल दो, उसको फिर से फ्रीज कर दो, तो वो फिजिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ अलमीरा. किसी भी चीज़ को जंग लग जाती है तो वो दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकती, केमिकल चेंज है. तो इसी तरह आपको फिजिकल और केमिकल चेंज बता दें. बाकी जितने क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस. अब प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है, दो होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term in 1661. Antonio Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element was the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. यानी कि एक एलिमेंट क्या होता है, वो सबसे बेसिक, वो सबसे पहली फॉर्म जिसे आप और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते कैसे भी केमिकल रिएक्शन से. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. एक तो मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल अधातु, और मेटलॉइड्स जिनमें मेटल की भी और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. अब मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है यानी कि कुछ खास बातें होती हैं. दे हैव अ लस्टर यानी कि उनमें शाइन होती है. दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, या तो उनका सिल्वर ग्रे जैसा कलर होता है या गोल्डन येलो. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो गर्म भी और बिजली प्रवाह करते हैं, अपने अंदर से चालू करते हैं. दे आर डक्टाइल यानी कि आप मेटल को गर्म करके या उसको खींच के उससे लंबे तार बना सकते हो. दे आर मेलेबल, आप मेटल को पीट पीट के उससे लंबी पतली चद्दरें बना सकते हो. मेटल शीट आपने देखी होगी, इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग वाले. दे आर सोरोनस यानी कि जब आप मेटल को हिट करोगे तो उनसे साउंड आती है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम. मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यानी कि मरकरी सिर्फ एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड. नॉन मेटल यूजुअल शो मोर और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स. यानी नॉन मेटल में कई कलर्स होते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से पास होती है. दे आर नॉट लस्ट्रस, सोरोनस और मेलेबल. उनमें शाइन नहीं होती, उनमें एक अलग तरह का साउंड नहीं आता जब आप उन्हें मारते हो. और मेलेबल, उन्हें पीट पीट के उनसे चद्दर नहीं बना सकते, उनसे तार नहीं बना सकते. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन. ये सारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके पास मेटल की और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स.
एग्जाम्पल हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम आपको एक बात बताऊं, ये सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, जो आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी कि कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है। केमिकली कंपाउंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। जैसे कि आप वाटर को ले लो, वाटर क्या एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और वाटर, जिसमें हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन वन है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। या तो आप दो दोस्त मिलके कर सकते हो, क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ग्रुप वन ने ये किया। ग्रुप टू, मिक्स एंड क्रश आयरन fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. दूसरा ग्रुप क्या करेगा, उसको हीट करेगा जब तक कि वो गर्म ना हो जाए, लाल ना हो जाए, और उसको ठंडा होने देगा। Now check for magnetism in the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is attracted material towards the magnet, यानी कि अब वो जो दो चीजें मिक्स कर रही हैं, मैग्नेट को पास लेके आओ, मैग्नेटिज्म चेक करो। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, दोनों का कलर टेक्सचर चेक करो। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टर वेल्ड एंड फिल्टर। कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करो एक पार्ट जो मटेरियल मिला है, हिलाओ और फिल्टर कर लो। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। अगर आप एसिड के साथ काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप किसी के सुपरविजन में कर रहे हो, बड़े के सुपरविजन में। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन सल्फर सेपरेटली। अब द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप वन इज हाइड्रोजन, यानी कि जो ग्रुप वन को कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करने के बाद और एसिड जो गैस मिलेगी वो होती है हाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल। इट इज नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, यानी कि हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए कंबशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्लास में या घर पे भी या कहीं पे भी। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप टू इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ग्रुप टू को गैस मिली होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कलरलेस है और इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन है, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसे। You must have observed that the products obtained by both the group show different properties, though starting material were the same. अब जो दोनों ग्रुप के पास मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन उनके एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे। Group 1 has carried out the activity involving a physical change, where in case of Group 2 a chemical change। अब जो Group 1 ने क्या किया था, आयरन फाइलिंग्स, सल्फर और उनको मिक्स किया था, वो सब फिजिकल चेंज थे, लेकिन जो Group 2 ने किया था वो एक केमिकल चेंज था। The material obtained by Group 1 is a mixture of two substances. The substances are given elements iron and sulfur. The property of the mixture are same as of its components, यानी कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी वो जो आयरन की प्रॉपर्टी वही थी, जो सल्फर की थी वो थी। The material obtained by Group 2 is a compound, यानी कि जब इनको हमने हीट किया था तो हमें एक कंपाउंड मिला। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining element, यानी कि जो compound मिला उसकी properties पूरी तरह से अलग थी जो initial element की properties से। The composition of a compound is the same throughout, यानी कि जो compound की composition थी यानी कि वो homogeneous था। We can also observe the texture and color of the compound are same throughout, उसका color और texture भी पूरे compound का एक जैसे था। Thus, we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the graphical organizer. अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस को एक इन्होंने फ्लो चार्ट में तैयार किया है। मैटर पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर में होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी एलिमेंट्स और छोटे सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन।
अब ऑक्सीजन लास्ट है, ऑक्सीजन से आप और उसे नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड में एलिमेंट्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इनको ब्रोकन डाउन किया जा सकता है केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, जैसे कि वाटर H2O, मीथेन CH4, शुगर, सॉल्ट। अब आते हैं मिक्सचर पे। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरा एक जैसा। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल। नाइट्रोजन में क्या है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या दे रखा है, सैंड एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल। अब यहाँ पे हमारी जो एक चीज़ रह गई है वो कि ये टेबल मिक्सचर और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यूअर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कि सिर्फ एलिमेंट और कंपाउंड को बस मिक्स कर दो तो एक मिक्सचर मिल जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नए कंपाउंड। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल, कुछ भी फिक्स नहीं होता। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, कंपाउंड में क्या होता है, कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, मिक्सचर क्या दिखाता है, जो जिन जिन एलिमेंट से मिक्स करके बना है सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि कंपाउंड में रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी पूरी तरीके से अलग प्रॉपर्टीज होती है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, यानी कि मिक्सचर जो तीन चार चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है वो आराम से फिजिकल मेथड से अलग अलग की जा सकती है। लेकिन कंपाउंड्स में द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन कंपाउंड या तो केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया, बाकी जितने भी अब इसके क्वेश्चन आंसर थे